फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के ऊपर। मैंने आप लोगों को टेक महिंद्रा 25 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे के आसपास 2 बजे या 2 बजकर 8 मिनट के आसपास मैंने आप लोगों को टेक महिंद्रा के अंदर फ्यूचर बाय करने के लिए बोला था, क्योंकि 25 अक्टूबर को आफ्टर आफ्टर द मार्केट आवर्स उसके रिजल्ट आने वाले थे। तो मैंने आपको क्या देखकर उसके अंदर बाय बोला था। मैंने आपको जो मेरा थ्री लाइन सॉफ्टवेयर है, ऑरेंज सॉफ्टवेयर, वो देख के भी मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। प्लस उसका जो वन डे चार्ट है, अगर आप जाओगे जेरोदा के अंदर, ठीक है, वहां पर भी मुझको वो बाइंग सिग्नल दे रहा था कि हाँ भाई ये स्टॉक अपसाइड जाने वाला है। तो किस तरह से मैंने रिजल्ट का प्रेडिक्शन किया था वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको कॉल दिया, उससे पहले हमने 3 रिजल्ट प्रेडिक्शन किए थे। सबसे पहला मैंने आपको रिजल्ट का प्रेडिक्शन दिया था डेल्टा के ऊपर, जिसके अंदर नेक्स्ट 10% का सर्किट लगा हुआ था। उसके बाद मैंने आपको दिया था माइंडट्री के अंदर रिजल्ट प्रेडिक्शन, उसके अंदर भी 10% का सर्किट लगा था। उसके बाद मैंने आपको बोला था एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में क्या हुआ, ना ही तो वो गिरा ना ही तो वो चला, वो कुछ 1% के आसपास मूवमेंट आया। और वो ड्यू टू द एक्सपायरी एकदम नजदीक था, लास्ट एक्सपायरी वीक चल रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ, हमने जो 10 या 11 रुपए में बाई किया था, उसके अंदर क्या हुआ, प्रीमियम चला गया पूरा। और उसके बाद ये मैंने आपको दिया था एचडीएफसी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आया था हमको, क्योंकि वो ना ही तो गिरा था और ना ही तो अपसाइड गया था, सिर्फ 1% का उसके अंदर डाउन साइड मूवमेंट आया था। तो अभी क्या, इसकी वजह से मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अभी एक्सपायरी के 3 दिन ही रह गए हैं, ठीक है, और मंथली एक्सपायरी है। तो उसकी वजह से क्या है, हम उसके अंदर कॉल नहीं बाय कर सकते, क्योंकि अगर 2 या 3% भी अपसाइड अगर टेक महिंद्रा में मूवमेंट आएगी तो भी हमको कॉल के अंदर कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपको अच्छे से पैसा कमाना हो तो आप उसके क्या कर लीजिए, फ्यूचर बाय कर लीजिए। फ्यूचर में क्या था, रिस्क थोड़ा कम था और पैसा मिलने वाला था। ये चीज क्या था, श्योर था कि कुछ भी अपसाइड की मूवमेंट आया तो आपको पैसा मिलेगा। और आप देख सकते हो कि मैंने 60,000 के आसपास उसके अंदर पैसा बनाया, क्योंकि मैंने वो बाई किया था कुछ 15, जब मैंने आपको मैसेज किया उसी टाइम पे मैंने उसको बाई किया था कुछ 1570 या 18 के आसपास। और नेक्स्ट महीने मैंने उसके अंदर 1617, मतलब 100 पॉइंट, उसके अंदर 1617 18 यानी कि 100 पॉइंट लेके मैंने उसको छोड़ दिया, उसको दे दी, वहां पे मैंने अपनी पोजीशन सिक्योर अप कर दी। तो मेरे को उसके अंदर 60,000 के आसपास मिला। और सेम मैंने आपको भी सजेस्ट किया हुआ था कि आप टेक महिंद्रा का फ्यूचर बाय कर लीजिए, कॉल पुट बाय मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम का थोड़ा रिस्क था इसके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने उसका प्रेडिक्शन किया हुआ था। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज क्या बोल रही थी, टेक महिंद्रा का चार्ट क्या कह रहा था। और जो उसका सिंपल चार्ट है, ठीक है, जेरोदा के अंदर अगर जाओगे तो वो जो आपको चार्ट मिलता है, ठीक है, तो वो चार्ट के ऊपर भी क्या मूवमेंट आ रहा था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई रिजल्ट आने वाला हो, उसके उसके पहले अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में रहेगी। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम भी ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। अभी आप देखो, ये टेक महिंद्रा का वन डे का चार्ट है, ठीक है, ये टेक महिंद्रा का वन डे का चार्ट है। टेक महिंद्रा जब रिजल्ट आया, ठीक है, उससे एक वीक पहले उसमें क्या हो रहा था, पहले वो ये जो लेवल है 1480 का, वहां पे क्या कर रहा था, वो रेसिस्टेंस ले रहा था। उसके ऊपर वो क्या जा रहा था, उसके ऊपर वो रेसिस्टेंस ले रहा था, यानी कि वो लास्ट, अगर आप देखने जाओगे तो अगस्त महीने से, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर, यानी कि जो 2 महीने का जो उसका 1480 का जो रेजिस्टेंस था, उसको उसने क्या किया, एक बुलिश कैंडल के साथ उसने क्या किया, उसको क्रॉस कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखने जाओगे, यहाँ पे हमने पैसा बनाया, ये रिजल्ट से पहले की कैंडल है। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा था, जो 1480 है और जहां पे बुलिश कैंडल बनी हुई है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, और जो सबसे पहले वो क्या था, वो रेसिस्टेंट लास्ट 2 महीने से वो एक रेसिस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि उसको वो स्टॉक रिस्पेक्ट दे रहा था। उसने क्या किया, उसको क्रॉस कर दिया। एक बार उसने क्रॉस करने के बाद रिजल्ट से पहले, कि अगर आप 3 दिन देखने जाओगे तो ये रिजल्ट से पहले की ये 3 कैंडल है, जैसे ही 1480 के पास आ रहा था, कोई वहां से क्या कर रहा था, उस स्टॉक के अंदर की बाइंग कर रहा था। आप देख सकते हो जैसे ही वो स्टॉक अगर रिजल्ट के आसपास आ रहा था तो वहां से कोई कंटिन्यू उसके अंदर क्या कर रहा था, बाइंग के ऊपर बाइंग करे जा रहा था। ये देखिए, जैसे ही वो स्टॉक यहाँ पे आया, किसी ने पूरा माल खींच लिया। इसके बाद भी देखिए, जैसे ही वो यहाँ पे आया उसने पूरा माल खींच लिया।
जैसे ही वापस जिस दिन रिजल्ट मैंने ये 25 की कैंडल है, ये देखिए 25 की कैंडल है, ठीक है। उस दिन भी क्या हुआ, जैसे 1480 के आसपास आया, किसी ने पूरा माल क्या किया, खींच लिया। यानी कि जो पहले रेसिस्टेंट था, लास्ट 2 मंथ से जो पहले रेसिस्टेंट था, अभी वो क्या हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि स्टॉक उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगा। और आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 टाइम, 4 टाइम से क्या कर रहा था, कंटिन्यू 4 डे, यानी कि टोटल 5 डेज है। 5 डेज के अंदर 4 डेज से वो क्या कर रहा था, 1480 के पास जैसे ही स्टॉक आ रहा था, वो स्टॉक कंटिन्यूसली वहां से कोई अपसाइड लेके जा रहा था। और कहां तक लेके जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो छोटा मोटा अपसाइड लेके जा रहा था, कंटिन्यू वो स्टॉक आप देखने जाओगे तो कंटिन्यू वो स्टॉक 1500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1500, उसके ऊपर भी 20 रुपये ऊपर। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो तकरीबन वो 1520, यानी कि 1480 से लेके 1520, यानी कि 40 रुपीज अब जा रहा था। 40 रुपीज अगर आप देखने जाओगे तो नीचे से अगर ये 15 1500 उसका प्राइस है, तो आप देखने जाओगे तो 2.5% के आसपास होगा। यानी कोई नीचे से 2.5% उसको अपसाइड की तरफ उसको लेके जा रहा था, खींच रहा था। और अपसाइड अगर आप देखने जाओगे उसका अपसाइड, तो उसका रेसिस्टेंस आ रहा था, जो पहले उसका 1 पर था, अभी आप देखने जाओगे तो 1550 क्या कर रहा था, एज ए रेसिस्टेंट वो एक्ट कर रहा था। और रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट से पहले एक वीक क्या होता है, स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट, मतलब एक रेंज के अंदर ही स्टॉक रहता है। जब भी रिजल्ट आने वाला होता है उससे एक वीक पहले, ठीक है, वो एक स्टॉक क्या होता है, एक रेंज के अंदर चला जाता है। वही रेंज को आपको क्या करना होता है, कि देखना होता है कि वो रेंज में अंदर स्टॉक क्या कर रहा है। अगर वो रेंज को आप पहचान लोगे तो आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इसमें क्या कर रहा था, 1480 जो उसका पहले उसका एज ए रेसिस्टेंट था, अभी वो सपोर्ट बन गया। और वो सपोर्ट अच्छी तरह से काम कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वो सपोर्ट को टच करने आ रहा था, वहां से स्टॉक 2.5% अपसाइड की तरफ जा रहा था। यानी कि यहाँ पे कोई पैसा लगा रहा है, यहाँ पर कोई पैसा लगा रहा है, तो वो बंदा पागल तो नहीं होगा, उसको वहां से 100 पॉइंट अपसाइड की तरफ मिलने ही वाला होगा, उसको पता ही होगा, तो ही वो वहां पे रिजल्ट से पहले पैसा लगा रहा होगा। समझ में आई बात। और वो कंटिन्यूसली 5 दिन में से 4 दिन उसने पैसा लगाया, यानी कि उसको पता था कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छे बना लो, स्टॉक यहाँ से आराम से 7 से 8% इसका मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने वही प्रेडिक्शन किया, सिंपल एक कैंडल्स के ऊपर और सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर। अभी आपको मैं सेम टाइम पे जो मेरा 3 लाइन सॉफ्टवेयर है वो दिखाता हूँ, और दोनों को मैं पास पास में रख के दिखाता हूँ, तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा कि उसमें क्या मूवमेंट आ रहा था। अभी आप देखिए, ये मेरा 3 लाइन सॉफ्टवेयर है पास में, और यहाँ पे है आपका टेक महिंद्रा 1 डे चार्ट के ऊपर। अब ये हाउली चार्ट है, ठीक है, ये क्या है, हाउली चार्ट है। ये अगर आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये 1 घंटे की एक कैंडल है, और ये है 1 डे की एक कैंडल, यानी कि ये पूरा दिन खत्म होता है उसकी एक कैंडल, ये 1 घंटे की कैंडल है। अगर आप देखने जाओगे हाउली चार्ट के ऊपर, जिस दिन यानी कि 25 को ये क्या कर रहा था, ये देखिए, उससे पहले के दिन भी 25 और 24 को क्या कर रहा था, ये जो मेरा 1 आवर के चार्ट के ऊपर टॉप ऑरेंज लाइन है 1512, कंटिन्यूसली उसके नीचे वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था, उसके नीचे तो जा रहा था, 1480 तक तो जा रहा था, ठीक है, और वो कंटिन्यू सब कैंडल क्लोज कहां पे दे रही थी, 1512 के ऊपर ही कंटिन्यूसली कैंडल क्या कर रही थी, क्लोज दे रही थी। अभी सेम चार्ट में आपको 15 मिनट के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखने जाओगे तो ये देखिए, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी सेम मेरा जो स्विंग लाइन है, जो मैंने आपको बोला था, जो मेरी स्विंग ब्लू लाइन है, वो मेरी स्विंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ और एज ए स्विंग लाइन यूज करता हूँ। अगर आप जाओगे, वो भी सेम 1480 से लेके 1490 के आसपास आ रही थी, ये देखिए। अगर आप देखने जाओगे तो सेम वो लाइन भी वहीं पर ही थी, ये देखा आपने, 1480 से लेके
1490 के आसपास ही वो स्विंग लाइन आ रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, सेम टाइम पे वनडे चार्ट के ऊपर जाओगे, जो पहली उसकी रेसिस्टेंट थी, अगर जो चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, वहीं पर भी सेम लाइन आ रहा था, यानी कि जो उसका रेसिस्टेंट एक कर रहा था, सेम लाइन मेरे पास 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मेरे जो सॉफ्टवेयर उसमें आ रही थी। अगर मैंने आपने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बोला था कि जब भी दो अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, ये टेक्निकली नॉलेज है, पूरा दिमाग में रखिएगा, आपको इससे पैसा बनेगा। जब भी दो डिफरेंट चार्ट के ऊपर या दो डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो दोनों डिफरेंट होते हैं, वो जब उसका प्राइस एक साथ आ जाता है, ठीक है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो रेसिस्टेंस आ रहा है, सेम रेसिस्टेंस अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ रहा है, सेम रेसिस्टेंस अगर वनडे के चार्ट के ऊपर आ रहा है, तो जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, तभी क्या होता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। क्या करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, यानी कि एकदम वो पावरफुल बन जाता है। उसको ब्रेक करना, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट, या उसके ऊपर जाना या इसके नीचे जाना, उस टाइम पे प्राइस का बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, दो अलग चार्ट के ऊपर सेम रेसिस्टेंस और सेम सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे आपका पैसा बनने का जो चांसेस होता है वो 90% के ऊपर चला जाता है, कि वहां से वो स्टॉक क्या करेगा, रिवर्स आएगा और स्विंग होगा, क्योंकि आपके पास इतना एकदम छोटा सा रिस्क रहता है। अगर उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज आती है, तो ही आपका पैसा जाएगा, और वहां से अगर वो स्टॉक स्विंग होता है तो आराम से 7%, 8%, 10% के आसपास वो, और इमीडिएटली स्विंग होता है। इतना नहीं होता है, वो स्लोली स्विंग नहीं होता है, वो एकदम तेजी से स्विंग होता है, क्योंकि जो लोग अभी तक कंटिन्यू जो मूवमेंट बना रहे थे, या सेल का मूवमेंट बना रहे थे, ठीक है, या बाई का मूवमेंट बना रहे थे, वो क्या करेंगे, वहां से या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या तो जो शॉर्ट बना के बैठे थे वो पूरा कवर करने लगेंगे, उसके साथ थोड़े बायर और सेलर आ जाएंगे, और उसको एक आराम से 7 से 8% का जम देंगे। अगर उसी टाइम पे आप इन द मनी कॉल बाय कर लोगे या उसका फ्यूचर बाय कर लोगे, तो आपका आराम से पैसा बनेगा, ठीक है। लो आप देखो, सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मतलब कि वो पूरा वो रस ले रहे थे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, हम लोगों ने यहाँ टेक महिंद्रा में बाय करके 60,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट कमा लिया। तो मार्केट क्या है, मार्केट के अंदर आप अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते हो, मार्केट में आप कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना पाओगे। मार्केट में जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, वहां पे आपका अवेलेबल होना जरूरी है। समझ में आ गई बात। जैसे ही आप ये सब चीजों का ध्यान रखने जाओगे, क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग अभी क्या है, एक सब लोगों का एक माइंड हो गया है, बहुत सारे लोग अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के मतलब कॉल पुट्स के अंदर ही पूरा दिमाग लगा रहे हैं, जहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और स्टॉक के अंदर जो ऐसी अच्छी अच्छी मूवमेंट आ रही है, एक दिन के 7%, 8%, वो क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, तो सब जगह पे आपकी नजर होनी बहुत जरूरी है। तो आपको पैसा आसानी से और आराम से मिलेगा। इतना जरूरी नहीं है कि एक ही जगह के ऊपर आप मतलब कि पूरा का पूरा ध्यान दो। जब एक जगह के ऊपर आपको अच्छे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चार्ट मेरे को समझ में आने लगा है, तो दूसरे चार्ट के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहती है, और कभी कभी क्या होता है, मार्केट के अंदर इंडेक्स स्पेसिफिकेशन मूवमेंट रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी करो, ध्यान रखो, जो चीज मैंने आपको सिखाई है उसको आराम से अपने ट्रेडिंग के स्टाइल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करो, आपका पैसा आराम से बनेगा। तो ये था मेरा टेक महिंद्रा के ऊपर व्यू, कि कैसे मैंने उसके अंदर प्रेडिक्शन किया और उसके अंदर मेरा पैसा बना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको और एक नया अच्छा सा प्रेडिक्शन दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि भाई किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और किस तरह से आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय ट्रेडिंग।